गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि रैशनल और इरेशनल क्या होता है। आज उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों पे हम लोग आज कुछ क्वेश्चन है जिस पे कि हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और उसको जानेंगे कि किस तरह से उसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें दिया गया आज सलीना पब्लिकेशन का जो एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट। मतलब इस क्वेश्चन पे आपको दिया गया है कि इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि ये रैशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ दिया गया है 2 + √3 का होल स्क्वायर, यानी एक चीज़ कंफर्म है कि 2 + √3 है, यानी कि 2 + √2 है, यानी कि ये √2 यदि किसी के साथ ऐड किया हुआ है यानी कि ये इरेशनल नंबर है। अब रह गई बात कि इस पे स्क्वायर दिया गया है कि स्क्वायर को यदि हम सॉल्व कर दें तो जो नंबर निकलेगा वो क्या होगा, वो रैशनल होगा या इरेशनल। तो सबसे पहले हम लोग जिस तरह से एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के तहत जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हम इसमें पुट कर सकते हैं जहां a का काम 2 कर रहा है और b का काम √2 कर रहा है। और इसमें हम लोग जान गए कि a² यानी कि 2 का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 2 × 4 √2 + √2 का स्क्वायर 2, 4 + 2 6 + 4 √2। तो हम लोगों का जो आंसर आया वो 6 + 4 √2 आया। अब इसमें भी देख रहे हैं कि 6 जो कि रैशनल नंबर है, लेकिन इसके साथ जो ऐड किया हुआ है वो 4 √2 है। इसमें √2 जो फॉर्म में आ रहा है वो कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर को दिखा रहा है, इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि इस 2 + √2 का जो होल स्क्वायर है वो एक इरेशनल नंबर ही है। इसी क्वेश्चन को फिर से एक दूसरे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। यहाँ दिया गया 3 - √3 की यहाँ भी एक आइडेंटिटी को ये फॉलो कर रहा है। वही आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b स्क्वायर। अब इस आधार पे हम लोग 3 का स्क्वायर - 2ab + √3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9 - 3 × 2 = 6 √3 + 3 9 + 3 12 - 6 √3। यहाँ भी हम लोगों को 6 - √3 के फॉर्म में टर्म मिलता है, जिसके चलते हम लोग बोलेंगे यहाँ कि यह भी जो दिया गया एक टर्म है 3 - √3 का होल स्क्वायर, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। तो इस दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये चीज़ जान पाए कि 2 + √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी इरेशनल नंबर, और 3 - √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। पिछले क्वेश्चन की भांति आगे हम लोग फिर 3 क्वेश्चन लिखे हैं और इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है 5 + √5 × 5 - √5, यानी कि कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि a + b × a - b, जिसका है कि a² - b स्क्वायर। इस फॉर्म में भी इसको हम तोड़ सकते हैं। यहाँ a + b, यहाँ a - b, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 - 5 √5 का स्क्वायर 5, यहाँ हम लोगों के पास आ गया 20। अब ना इसमें कोई √2 फॉर्म है, ये सिर्फ 20 यानी कि 20/1, यानी कहीं ना कहीं ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो इससे हम लोग क्या पाए कि यह 5 + √5, 5 - √5 का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नंबर मिलेगा वो √20 मिला, और 20 क्या है, एक रैशनल नंबर। ये कह नहीं सकते हैं कि सिर्फ हम लोग यदि इसी फॉर्म में रखें और उसको सॉल्व करें और सब इरेशनल ही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक टूटने के बाद कुछ ऐसा भी नंबर आप लोगों को मिलेगा जो कि रैशनल नंबर को शो करता है। आगे जिस तरह का क्वेश्चन दिया गया है 3/2 √2 टू द पावर 2, यानी कि ये 3 का भी स्क्वायर है और नीचे 2 √2 का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 × 2 = 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 9/8। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि 9/8 है, यानी कि ये कहीं ना कहीं p/q के फॉर्म में है। और जो कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ q ≠ 0 है, वो क्या होता है कि रैशनल नंबर है। इसके अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर जो दिख रहा है वो भी क्या है, रैशनल नंबर है।
आगे का क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। √7 का स्क्वायर 7 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी कि 7/72। ये भी कहीं p/q के फॉर्म में है, इसलिए यह भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इस 3 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये भी जान गए। एक क्वेश्चन जैसे कि 4 नंबर सेलेना पब्लिकेशन का 1B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह से एक सेट के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है, ये सेट दिया गया है और जो सेट यूनिवर्सल सेट जैसे यहाँ है, इस सेट में दिया गया -6 -5 मिक्स्ड 3/4 -√4, इस तरह से सारा नंबर डाला गया है। इस सेट से अलग करके पूछा जा रहा है इसमें कि सबसे पहले दिया गया है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम लोग सबसे पहले जान चुके हैं कि जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में तोड़ देते हैं उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो -6 यानी कि -6/1 रैशनल नंबर है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया -5 3/4, यानी कि यह भी होगा क्योंकि 5 4 जा 20, 20 + 3 23/4, माइनस में कोई दिक्कत नहीं, माइनस डाल दिए, -5 3/4। फिर जैसे कि -√4, ऐसे तो देखा जाए तो माइनस के बाद यदि √3 हो, √a कोई नंबर हो तो वो रैशनल नहीं होता, क्योंकि √, में दिया हुआ नंबर रैशनल नहीं हो सकता। लेकिन इसमें √4 रैशनल नंबर होगा, क्योंकि √4 माइनस में है, लेकिन √4 का वैल्यू 2 होता है और -2 जो है वो रैशनल नंबर है, इसलिए इसके अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि -√4 जो है वो रैशनल नंबर होगा। उसके बाद जैसे दिया गया -3/8, तो ऑफ कोर्स ये होगा -3/5 -3/8। अब सबसे बड़ा बात हम पहले भी बता चुके हैं कि 0 पे हर समय कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि 0 रैशनल नंबर होता है या नहीं। तो इसमें हम पहले भी बताएं कि 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिखा जाता है, इसलिए वो रैशनल नंबर होगा। उसके बाद 4/5 ये रैशनल नंबर है। फिर 1 रैशनल नंबर है, 1 होल 2/3 रैशनल नंबर है। अब रह गई बात यहाँ कि √8, तो √8 को हम किसी तरह से भी यदि तोड़े, तो ये इस तरह से आता है, यानी कहीं ना कहीं इसमें √2 लगा हुआ रहता है। और ऐसा कोई भी नंबर जिसके कोफिशिएंट में प्लस में माइनस में बाय में यदि √10 का कोई भी फॉर्म होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता। तो इस अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि ये √8 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, √8 रैशनल नंबर 8 नहीं है। दिस वन इज ऑल्सो एक रैशनल नंबर बिकॉज 3.01 वी कैन राइट लाइक दिस, it means it is also a rational number. Pi is not a rational number because pi equal to 22/7 and we can divide it and 3.14 and this will increase, so it can't be said that it is rational number. And next one is 8.47 and this is also a rational number. तो इससे हम लोग ये चीज़ जान गए कि ये सब सारा नंबर जो है ये सब रैशनल नंबर है। और उसके बाद जो नंबर दिया गया है इरेशनल, तो यहाँ से हम लोग सब कोई पहचान जान चुके हैं कि ये नंबर जो है वो रैशनल नहीं है, एक ये नहीं है रैशनल नंबर, यानी कि √8 और पाई ये दोनों क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब आ गया यहाँ इंटीजर कौन कौन है इसमें। तो इंटीजर कौन कौन है, तो इंटीजर सबसे पहली बात, इंटीजर वही होता है जो होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये होल नंबर है, जैसे कि रैशनल नंबर, यहाँ जैसे कि बताया गया है क्या, इंटीजर। तो इंटीजर वही सब नंबर है जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और 0। तो सबसे पहले ये देखिए ये नेचुरल नंबर है लेकिन माइनस में है, कोई बात नहीं, ये भी होगा इंटीजर। बट दिस वन इज नॉट इंटीजर बिकॉज इट इज इन मिक्स्ड फॉर्म एंड मिक्स्ड फॉर्म इज नॉट ए इंटीजर। ये इंटीजर नहीं होगा, ये इंटीजर होगा क्योंकि ये -√4 है, यानी कि इसको हम -2 बोलते हैं। तो -2 इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर है। ये भी फ्रैक्शन में दिया गया चीज़ इंटीजर नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। 0 यहाँ से तो शुरू ही होता है इंटीजर को, जैसे हम लोग इस तरह से रहते हैं तो यहाँ 0 देते हैं तो 0 तो होगा ही।
जीरो इंटीजर है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल में, डेसिमल इंटीजर नहीं होता है। पाई तो पाई का कहीं हम लोग इसमें इसको कहीं एलाइज करा ही नहीं पाएंगे, इसलिए पाई भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो इंटीजर कौन कौन आया है, तो एक -6 आया, एक -√4 आया क्योंकि इसका वैल्यू -2 हो गया था, एक 1 आया, एक 0 आया, और कोई ऐसा नंबर तो नहीं है इसमें जो कि इंटीजर का काम करेगा। तो इस तरह से ये सब आ गया इसमें। अब इसमें सबसे पहले पूछा गया कौन ऐसा नंबर है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव है। इसमें जो इंटीजर है उस इंटीजर में जो पॉजिटिव लग रहा है वही सब होगा, तो 1 है। अब रह गई बात कि 1 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन इंटीजर तो है, इसलिए 1 और 0 ये दोनों होगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज सम इज इरेशनल। पेयर ऑफ रेशनल नंबर यानी कि ऐसा दो नंबर बताइए जिसको आप जोड़ते हैं, ऐसा दो इरेशनल नंबर बताइए जिसको आप जब जोड़ते हैं तो इरेशनल निकलता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे कि दो नंबर ऐसा हमको किसको जोड़ दें कि इरेशनल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 + √2, 3 + √2 लिए, उसको हम जोड़ रहे हैं एक नंबर से, वो रह गया √2 -3, इस तरह का रहेगा। आप लोग अपने से भी इस नंबर को चेंज कर सकते हैं और अलग अलग नंबर लेके प्लस करके आप इसको जान जाइएगा। तो सबसे पहले जैसे कि है कि 3 + √2 +√2 -3, तो 3 और 3 जैसे कि ख़त्म हो जाता है, और ये √2 + √2 जो आ रहा है वो एक 2√2 बनता है, जो कि इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हम लोग कोई इस एग्जाम्पल से हम लोग जाने कि जो दो इरेशनल नंबर का पेयर को जब जोड़ते हैं तो उसमें से जो जोड़ के आता है वह भी एक इरेशनल नंबर हो जाता है। उसी तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी दिया गया है कि ऐसे दो पेयर का इरेशनल नंबर जिसको जोड़ने पे रेशनल नंबर आता है। जैसे कि 3, इसी नंबर को जोड़ते हैं, 3 + √2 + 3 - √2, रह गई बात कि 3 + √2 + 3 - √2, तो ये दोनों कट गया और ये 3 + 3 6 आया, और 6 एक क्या है, 6 एक रेशनल नंबर। यानी कि इससे हम लोग ये जाने कि दो इरेशनल नंबर को जब जोड़े तो रेशनल नंबर आया, दो फिर एक इरेशनल नंबर को जोड़े तो इरेशनल नंबर आया। यानी कि इससे हम लोग ये जान गए कि जब दो इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो उससे इरेशनल भी आ सकता है, और दो इरेशनल नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो उससे रेशनल नंबर भी आ सकता है। इसलिए इसको कहा नहीं जा सकता है कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो इरेशनल ही आएगा, उसमें इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बताया गया है जैसे कि यहाँ फिर से क्वेश्चन दिया गया है कि राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज डिफरेंट इज इरेशनल नंबर। जैसे कि कोई भी एक दो लेते हैं इरेशनल नंबर, जैसे कि 3 + √2, और इसमें बोला गया है डिफरेंस करने, यानी कि -3 - √2, तो 3 + √2 -3, और यहाँ माइनस और माइनस +√2, 3 और 3 ऑफ हो जाएगा, और √2 + √2 2√2। इस अनुसार से इस बोल सकते हैं कि यहाँ ये 2√2 इरेशनल नंबर है। और यहाँ जिस तरह से बोला गया था कि दो पेयर को जोड़ते हैं, दो पेयर को घटाना है और वो इरेशनल नंबर भी होना चाहिए, तो ये इरेशनल है, दोनों को घटाए तो यहाँ से जो नंबर मिला वो भी एक इरेशनल नंबर है।